बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और एक पुनर्जागरण का युग आरंभ हो चुका है। माँ भारती की गौरव सम्मान को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने के संकल्पों के सूत्र बांधे जा चुके हैं। आर्यावर्त को विश्व का सिरमौर बनाकर एक बार फिर विश्व गुरु बनाने का संकल्प किया जा चुका है। और रामकृष्ण की इस भूमि को सोने की चिड़िया भारत का आदर्श बना रहे हैं हमारे ऐसे संतगण जो हमारे बीच मौजूद हैं। श्रद्धेय चिदानंद सरस्वती जी, आपको उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। उससे पहले आपका एक संक्षिप्त परिचय। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि जो कर्म फल के अनाश्रित होकर करने योग्य कर्मों को निरंतर करते रहता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि और क्रियाओं को त्यागने वाला नहीं है। सचमुच सच्चे अर्थों में सन्यासी योगी महानुभाव हमारे बीच हैं। हमारे बीच चिदानंद सरस्वती जी, जो न केवल परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश के अध्यक्ष और पिट्सबर्ग के हिंदू जैन मंदिर के संस्थापक हैं, बल्कि कई पर्यावरणीय संस्थानों के भी संस्थापक और सह संस्थापक हैं। बहुत आदर और सम्मान के साथ श्रद्धेय चिदानंद सरस्वती जी, आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। भारत माता की, राजस्थान की माटी की, हर हर महादेव। आज राजस्थान की प्यारी धरती का सौभाग्य है, जिस धरती ने भक्तिमती मीरा को दिया, जिस धरती ने महाराणा प्रताप को दिया। धरती धौरारी, धरती वीरारी, धरती शूरारी और धरती मीरारी। एक ऐसी धरती पर आकर जैसे हम लोग यहां पर पहुंचे, रात को उतरे, सबसे पहले हम लोग को मंच पर लाया गया रात को 12:30-1 बजे। और उसके बाद जब हम लोग अंदर जा रहे थे, सबसे पहले टेंट की ओर गए तो इस मिट्टी का हम लोगों ने तिलक किया। ये है इस मिट्टी की शक्ति, और इसी मिट्टी की शक्ति है। स्वामी रामदेव जी महाराज कह रहे थे कि मेरी तो मां अठे की है, राजस्थान की है। मैं तो राजस्थान को भांजो हूं। हरियाणा और राजस्थान, देशा में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना, और राजस्थान की शूरता, दोनों का समन्वय है उनका जीवन। और उनके आसपास बैठे एक ऐसे संत बगल में ही, जिनका अभी हमने 75वां जन्म दिवस मनाया, प्राकट्य दिवस मनाया। कल हम लोगों ने इस देश के एक महर्षि ने, जिन्होंने देश को कैसे जीना चाहिए, देश को क्या क्या छोड़ना चाहिए और क्या क्या अपने जीवन से जोड़ना चाहिए, ऐसी मशाल जलाई, ऐसी ज्योति जलाई। उनके 200वें जैन जयंती पर्व पर हम टंकारा की धरती पर थे। गुजरात की धरती टंकारा में थे। लेकिन आज वो दोनों तिथियां अपना एक इतिहास कायम करेंगे। लेकिन आज हम एक ऐसी धरती पर हैं जिस धरती पर एक ऐसे संत पद्माराम जी ने जन्म लिया। सभी पूज्य संत बैठे हैं, इस धरती के भी संत बैठे हैं। मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारे आचार्य श्री ने सबसे पहले सबका नाम लिया। पर मैं इतना कहना चाहता हूं, आज कुछ नया करना है। इस धरती से आप सब लोग शहरों की ओर लौटे। जाओ शहरों में, लेकिन शहरों में जाओ, लेकिन गांवों में वापस आओ। शहरों में कमाओ, लेकिन गांवों में लगाओ। जो भी आपने वहां कमाया है उसको लाकर अपने गांवों में आकर लगाओ। शहरों में जाओ, खूब कमाओ, और गांवों में आकर उस पूरे धन को लगाओ। स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, गौशालाएं खोलो। यही संस्कार हमारे आदरणीय पूज्य संतों ने और आदरणीय मुरलीधर जी महाराज ने इस परिवार को दिए हैं। देखिए, वो खुद भी कहते थे, कदम ऐसे चलो, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाएं,
काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, और जीने को जिंदगी तो यूं सभी जी लेते हैं, लेकिन जियो तो ऐसे जियो कि जीवन एक मशाल बन जाए और मिसाल बन जाए। वही आज पद्माराम जी के परिवार ने दिखाया है। वर्ल्ड क्लास की ये लाइब्रेरी, वो भी राजस्थान की धरती में, वो भी रेगिस्तान रण में, और दूसरा एक वर्ल्ड क्लास स्कूल भी खुलने जा रहा है। एक गौशाला उन्होंने इतनी प्यारी बनाई है। और आज नोखा के इतिहास में एक अनोखा कार्यक्रम मैं आने वाली पीढ़ियों से कहूंगा, ये हमारी जो पीढ़ी है यहां पर, जवान पीढ़ी, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ किया, अब समय आ गया है इस टॉर्च को नई पीढ़ी को देने का। उसमें दो काम करने हैं। एक तो देखो भैया, पीआर से व्यापार खड़ा किया जा सकता है, लेकिन संस्कार से परिवार को खड़ा किया जा सकता है। और उस संस्कार का सबसे बड़ा अर्थ है कि आपस का प्यार। संतरा बाहर से बहुत सुंदर होता है, लेकिन भीतर अलग अलग होता है। खरबूजा बाहर से अलग अलग होता है, लेकिन भीतर वो एक होता है। आज मैं यही चाहता हूं, कुलरिया परिवार, बाहर से अलग अलग जगहों पर जाओगे, अलग अलग काम करोगे, लेकिन कुलरिया परिवार को, चाहे वो संत दुलाराम जी का परिवार हो, संत पद्माराम जी का परिवार हो, आप सबको मिलकर एक काम करना है, सबको एक मशाल जलानी है, वो है प्यार की मशाल। मैं चाहूंगा, आज हमारे संत पद्माराम जी, तो हमें याद है कि यहां पर आए थे जब ऋषिकेश में परमार्थ में कथा थी। मेरा 70वां जन्म दिवस था मेरे ख्याल में, और 70,000 पेड़ की बात हुई। उन्होंने कहा मैं 81,000 पेड़ लगाऊंगा। पहला पेड़ भी लगाया, अंतिम पेड़ भी लगाने हम लोग आए, और 81,000 पेड़ लगाए। पूज्य स्वामी गुरुशरण जी महाराज, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, पूज्य हमारे आदरणीय बालकृष्ण जी महाराज, आदरणीय मुरलीधर जी महाराज, और यहाँ के संत तो थे। मैं अपने पास तो ले दे के यही था, एक चद्दर थी, उसी समय उनको एक चद्दर पहना दी भगवी, और बना दिया गृहस्थी में संत, और वो बन गए संत पद्माराम जी महाराज। आज उनकी धर्म पत्नी, जिसने सदैव इनको संस्कार दिए, बच्चों को, अपने को पीछे रखा, सबको प्यार बांटा, क्योंकि नाम ही था हर प्यारी देवी। आज मैं उनका भी जोरदार तालियों से सम्मान करता हूं। मैं चाहूंगा ये प्यारा सा हार ये जाए हमारे धर्म जी, और जाकर उनको पहना कर आए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सबको एक ही काम करना है। राजस्थान की धरती से एक संकल्प, शहरों को सजाया, शहरों में कमाया, लेकिन अब वापस उसी धन को गांवों में लगाओ। शहरों में कमाओ, गांवों में लगाओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, जैसे हमारे इस परिवार ने किया। बस यही काम आपको करना है। मैं चाहूंगा न्यू जनरेशन एंड न्यू क्रिएशन, हमारी न्यू जनरेशन सारी आ जाए, हाथ में हाथ लेकर संकल्प करो। हम किसी भी परिवार के, किसी भी भाई के बच्चे हों, लेकिन हम, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, हमारी आज यहाँ पर है, हम उनके सामने एक संकल्प करते हैं। इधर से सारे भाई और इधर से पूरा परिवार, सभी मिलकर हाथ से हाथ खड़ा कर लो और संकल्प करो, हम मिलकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। और कुलरिया पर हाथ ऐसे ले लो, एक दूसरे का हाथ, ये संकल्प। चलो भाई, आप लोग नीचे जो बैठे हो ताली बजाओ बच्चों के लिए, बहुत जोरदार इनकी तालियां बजाइए। परिवार की यूनिटी है। और महाराज जी ने व्यापार, परिवार, संसार में जो प्रेम है, जिसको पूज्य भगवती जी ने भी कहा वो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंची जग में प्रेम सगाई। बच्चों के लिए जोरदार अभिनंदन है। बच्चे सुरेश आ जाए।